नमस्कार, बिग द लाइंस विद नीलू में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कर्नाटक की। कर्नाटक में जो सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच में जो झगड़ा है मुख्यमंत्री पद को लेके, वो तो है ही, और वो सुलझने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। अब ये कहा जा रहा है कि शायद 1 तारीख को राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे यानी कहें कि शीर्ष नेतृत्व से दोनों के बीच में बुलाया जाएगा उनको, सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार को, बातचीत होगी, सुलझाने की कोशिश करेंगे। सुलझेगा या नहीं सुलझेगा, या पार्टी टूटेगी, या क्या होगा, वो एक अलग मुद्दा है, उस पर फिर हम चर्चा करेंगे। लेकिन आज ये मुद्दा है कि आज जो कर्नाटक में भगवा का जो उभार दिखा है, जो भगवा कलर दिखा है प्रधानमंत्री के रोड शो में, वो पूरे दक्षिण भारत में उससे एक नई हलचल मच गई है। वो संदेश जो है वो कांग्रेस के लिए है और तमाम विपक्षी दलों के लिए है। क्योंकि अगर कांग्रेस कहीं बची है, जो लड़ने की स्थिति में है, तो दक्षिण भारत में कर्नाटक में तो सरकार ही है, तेलंगाना में सरकार है, सहयोग के साथ डीएमके और कांग्रेस की सरकार तमिलनाडु में है। केरल में जो है इस बार कांग्रेस सरकार बनाने की सोच रही है। बाकी तो उत्तर भारत में अगर सिर्फ एक देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश में है एक छोटा सा राज्य, और उस दक्षिण भारत में जहां की कांग्रेस इतनी मजबूत अपने आप को कही थी, जब 1977 में पूरे उत्तर भारत से कांग्रेस जो है इमरजेंसी के बाद वो खत्म हो गई, तो जो बची थी जगह जहां पे उनके सांसद बचे थे और ठीक ठाक थे, पूरी मजबूत गढ़ इंदिरा गांधी की बची रही थी। और 1980 में इंदिरा गांधी की वापसी में, मतलब राजनीतिक वापसी में, दक्षिण भारत की महत्वपूर्ण भूमिका थी। अब वो जो कर्नाटक है और जो दक्षिण भारत है, वहां जो भगवा उभार दिखने को मिला है, और मिला है आज तो जो रोड शो था उडुपी में, और उडुपी पहली बार प्रधानमंत्री के रूप में वहां गए हैं। श्री कृष्ण का वहां पे उडुपी मठ है, और 30,000 लोग बिल्कुल भगवा कलर में वहां पे रोड पे एकदम खड़े थे। भाजपा के भी झंडे थे, उसके भी मायने क्या है वो भी करेंगे, लेकिन वो एक बड़ा संदेश दे गया। उडुपी और मंगलोर का वैसे भाजपा का गढ़ माना जाता है, वो भाजपा के लिए मजबूत जगह है, लेकिन वहां से जो उन्होंने संदेश दिया है, और गीता का संदेश 1 लाख से अधिक लोगों ने, मतलब लक्ष्य गीता पाठ था उसको था कि 1 लाख से अधिक लोगों ने एक स्वर में गीता का पाठ किया। और प्रधानमंत्री ने कहा भी कि गीता जो है वो वादा निभाने की बात करती है, कि जो आपने कहा वो ही करना है। और ये कटाक्ष था सीधा कांग्रेस की तरफ, जो शिव कुमार कहते हैं, जो उन्होंने ट्वीट किया कि भाई वादे जो हैं वो सिर्फ शब्द, जो अपने वादे पे उतरता है खड़ा वही होता है, उसको मानना, जो आपने कहा शब्द जो कहा है वो उस पे उतरना जरूरी है, उसको करके दिखाना जरूरी है। यानी कि 2.5 साल के लिए आपने कहा था कि सिद्धारमैया मुख्यमंत्री रहेंगे, 2.5 साल मैं रहूंगा, तो वही होना जरूरी है। खैर सिद्धारमैया का पलटवार भी था कि भाई ये कर्नाटक जो है वो सिर्फ एक शब्द नहीं है, हमारे लिए पूरी दुनिया है। कर्नाटक से जो हमने वादे किए हैं वो पूरी दुनिया हमारे लिए है, उसको पूरा करना है, और मैं 5 साल तक रहूंगा। जो सिद्धारमैया 81 साल के हो गए हैं, अंतिम पारी उनकी, उनको पता है कि दोबारा उनको मुख्यमंत्री नहीं बनना है। अब एक बार इस बार हटे तो फिर हमेशा के लिए हटे, अब रास्ता दूसरे के लिए ही खोलना पड़ेगा। वह उनके पोते की बात भी हो रही है कि पोते को वहां कैबिनेट में मुख्यमंत्री बना दिया जाए, लेकिन वो एक अलग मुद्दा है। वो चाहते हैं कि मुख्यमंत्री रहें, और डीके शिव कुमार अड़ गए हैं। ये स्थिति है डिवाइडेड। वैसे अगर देखें तो प्रधानमंत्री का एक दूसरा भी संदेश वहां था, और वो संदेश भाजपा के लिए था कि भाजपा वहां कम डिवाइडेड नहीं है। जितना डिवीजन आपको कांग्रेस में दिख रहा है, उससे कहीं ज्यादा डिवीजन वहां भाजपा में था। और जैसे ही बिहार से फ्री हुए, राम मंदिर में ध्वजारोहण जो है वो पताका लहरा करके मंदिर पूर्ण हुआ वहां करके, और सीधे वहां पे 2 दिन बाद ही उडुपी पहुंच गए और गीता का पाठ करके, ये जो एक उत्तर भारत का
जो एक हिंदुत्व की लहर जो पैदा हुई राम मंदिर से, सेम लहर पैदा करने की वहां उन्होंने कोशिश की और वो दिखा असर। और ये लहर, इसलिए मैंने कहा केरल में भी हड़कंप मचा है, क्योंकि वहां भी अयप्पा जो हैं, शबरीमाला, वो वहां के पॉलिटिक्स के केंद्र में आ गए हैं और अयप्पा के भक्त जो हैं वो बहुत एग्रेसिव हिंदुत्व के लिए जा रहे हैं। सीपीएम को वर्ल्ड अयप्पा संगमम करना पड़ा, जो भगवान को नहीं मानती, 2018 में जिसने समर्थन किया था कि वहां पे जो है वो महिलाओं को प्रवेश की अनुमति नहीं है, वो गलत है, और सुप्रीम कोर्ट से फैसला लेने में मदद की थी, वो अब, और वहां पे जो 4.5 किलो सोना जो दरवाजे हैं उसमें जो सोना जो जड़ा हुआ है उसको जब ठीक करने के लिए भेजा गया तो 4.5 किलो सोना गायब था। उसमें जो लोग अब अरेस्ट हो रहे हैं वो सीपीएम से जुड़े हुए, क्योंकि सीपीएम के लोग ही वहां पे जो त्रावणकोर मंदिर बोर्ड जो बना हुआ है उसके अध्यक्ष भी होते हैं, उसके सब कुछ होते हैं, उन्हीं के लोग होते हैं। तो वो सब भी गिरफ्तार हो रहे हैं, खुद कार्रवाई करनी पड़ रही है और कांग्रेस भी उस पर एग्रेसिव है। तो सेंटर में वहां भी अयप्पा मंदिर आ गया है, हिंदुत्व जो है केरल में भी आ गया है, और ये कांग्रेस के लिए और सीपीएम के लिए, दोनों के लिए खतरे की घंटी है। कर्नाटक का संदेश साफ है कि अब भाजपा जो डिवाइडेड दिख रही थी, पीएम ने जाके कहा कि एकजुट हो, और एकजुट किया, सभी कार्यकर्ताओं को एक साथ आने पे मजबूर किया। वहीं कांग्रेस बटी हुई है। गंगचोलपुरम, आपको ध्यान होगा 3-4 महीना पहले जितना बड़ा कार्यक्रम हुआ था, वहां शिव मंदिर है, और किस ढंग से उत्तर और दक्षिण का विवाद जो खड़ा कर रहे थे स्टालिन, अभी भी कोशिश करते हैं हिंदी पे, और उत्तर भारत को लेकर के टिप्पणियां उनकी होती रहती है बिहार को लेकर के। वहां जो उन्होंने गंगचोलपुरम में जो किया और कहा कि यह नाम इसलिए है क्योंकि गंगा का पानी यहां लाया गया था, जो चोल राजाओं ने गंगा का पानी लाके यहाँ पे ये झील में डाला, और स्मृति के रूप में इसका नाम जो है गंगचोलपुरम रखा। ये जो पूरे दक्षिण भारत में अगर ये भगवा लहर का जिस ढंग से उभार हो रहा है, और उसकी जो दिखी आज बानगी रोड शो में, इतना लंबा रोड शो था, और उस रोड शो में 30,000 से अधिक लोग, झांकियां, कृष्ण की झांकियां, भगवा तोरण, झंडे, यक्षगान, टाइगर डांस, तब तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहे थे। वो एक तरफ जो दृश्य था, और दूसरी तरफ जो कांग्रेस का जो वो है दृश्य है कि मातम छाया हुआ है कि सरकार रहेगी या जाएगी। डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच में हर दिन वो शब्दों के बांध चल रहे हैं। डीके शिव कुमार जिस ढंग से वो दे रहे हैं अपना, उन्होंने रुख अख्तियार किया है, अगर वो पीछे नहीं लौटते हैं या कोई बीच का फॉर्मूला नहीं निकलता है तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सिद्धारमैया का अंतिम गेम है ये, उनका लास्ट चल रहा है। और सिद्धारमैया पिछली बार भी मुख्यमंत्री इसलिए बने थे कि उन्होंने कहा था कि हम पार्टी तोड़ देंगे, अहिंसा की पॉलिटिक्स करते हैं, एससी, ओबीसी और मुस्लिम की पॉलिटिक्स करते हैं। और डीके शिव कुमार वही हैं कांग्रेसी, मुस्लिम की पॉलिटिक्स वो भी करते हैं, लेकिन वो अपना हिंदुत्ववादी जो उनका रुख है वो पीछे नहीं रखते हैं। वो संगम में जाके जब नहाए थे महाकुंभ में तो फोटो डाला था, और वो अमित शाह और वो दोनों एक मंच पे सदगुरु के पास वो शेयर भी किया था ईसा फाउंडेशन के कार्यक्रम में, वो महाशिवरात्रि पे वो कार्यक्रम था। तो और वो कहते भी है कि मैं हिंदू हूं, जबकि सिद्धारमैया कहते हैं कि भाई सनातन से दूर रहो। वो एकदम धर्मनिरपेक्ष, कट्टर धर्मनिरपेक्ष पॉलिटिक्स के भरोसा करते हैं। तो जो भगवा का उभार जो कर्नाटक में दिख रहा है, वो उसका असर कहीं डीके शिव कुमार के तरफ जो फैसला करने में वो न हो जाए, या कि जिसे विजेंद्र जो हैं वहां के जो भाजपा अध्यक्ष हैं वो कहते हैं कि भाई ये कांग्रेस का अंदरूनी संकट है, कांग्रेस इसमें से बट जाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बटने वाली है, टूटने वाली है, ये था। और प्रधानमंत्री, आपको ध्यान होगा, बिहार की जीत के बाद उन्होंने जो कहा था
कि कांग्रेस के अंदर ही एक विद्रोह हो रहा है, लोग असंतुष्ट हैं राहुल गांधी से और उन्हें आशंका है कि जल्द ही कांग्रेस में विद्रोह होगा और कांग्रेस टूट जाएगी, यानी कि भगवा का उभार और कांग्रेस की स्थिति दक्षिण से जो है वो कम से कम हिंदुत्व की लहर के लिए एक अच्छी खबर, बहुत अच्छी खबर आ रही है। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे